अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ रफ़ान का कस्टर्ड। बहुत ही आसान सी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसे चाहे तो जिस तरह मर्ज़ी से पेश कर सकते हैं। मज़ेदार सा बनाएं, बच्चों के लिए जेली डालकर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम रफ़ान का मैंगो कस्टर्ड की जो है वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये रफ़ान का मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है। आप चाहें तो इसका कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है और पैन में तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं दूध शामिल कर रही हूँ और ये तकरीबन बनता है 4 कप दूध के शामिल किए हैं मैंने इसमें। आप किसी भी चीज़ से जो है वो इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और तकरीबन 4 कप दूध में मैं 5 टेबलस्पून भरकर जो है वो शुगर के ऐड करूँगी। आप चाहें तो चीनी जो है वो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चे पसंद भी करते हैं। आप जब चाहें इसे बनाकर दे सकते हैं। तो ये मैंने 5 टेबलस्पून तकरीबन चीनी के इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप दूध लिया है। आधा कप दूध नीम गर्म सा लिया है मैंने, आपने ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर पे भी हो तो ठीक है। अब इसमें जो है वो कस्टर्ड ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें कस्टर्ड के शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कम या ज़्यादा भी देख लीजिएगा इसे कितना आप थिक रखना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने 4 कप के हिसाब से जो है वो 4 कप दूध लिया था, उसमें मैंने जो है 2 टेबलस्पून भरकर मैंने कस्टर्ड के शामिल किए हैं। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे। इसे सेपरेट मिक्स करने का मकसद ये है कि कस्टर्ड डायरेक्ट हम अगर दूध में शामिल करें तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं और वो हमारा कस्टर्ड बिल्कुल भी अच्छा तैयार नहीं होता। ये देखिए इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, बहुत ही सॉफ्ट सा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा। तो अब यहाँ पर देखिए दूध तकरीबन जो है वो हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है दूध को। तो जब दूध इतना गर्म हो जाए तो आपने इसमें ये कस्टर्ड शामिल कर देना है और साथ ही फ़ौरन से आपने चम्मच चलाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। इसे अच्छे तरीके से इसी तरह आपने तेज़ी से चम्मच चलाकर अच्छे तरीके से दूध में सारा मिक्स कर देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे और हल्का सा चम्मच से चलाते रहेंगे। आप इसी टाइम पर इसमें जो है वो शुगर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो कम लगे तो आप इसमें मज़ीद शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा लगे तो आप हल्का सा इसमें दूध मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसे हल्की आंच पर ही पकने देंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चे-कच्चे कस्टर्ड की थोड़ी-सी स्मेल आती है या कुछ इस तरह कच्चापन आता है उसमें, वो अच्छे से पक जाए। गाइस कस्टर्ड हमारा यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा-सा टेस्ट कर लिया है, तो चलिए मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है और मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवाती हूँ। ये इतनी सी रखी है, ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब आप किसी भी चीज़ से इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और कुछ बनाना लिए हैं, मैंने उनके साथ इसे गार्निश किया है और एंड पर मैंने जेली भी बना कर रखी हुई थी। तो अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप जेली भी इस पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाना के साथ स्लाइसेस काट कर इसे इस तरह से गार्निश किया है। साथ ही हम थोड़े से बादाम के साथ इसे गार्निश कर लेंगे, इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मैंगो रफ़ान कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए
और मज़ीद अब इसके ऊपर मैं आपको जेली भी डालकर दिखा देती हूँ। ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की ऑलरेडी जेली बनाई हुई थी, उसके साथ मैंने यहाँ पर इसे डेकोरेट किया है। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी इजी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।